आज के साइलिन का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कभी जीवन में भी साइलिन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं साइलिन का कंसेप्ट। ध्यान से समझिएगा कि हमने आपको बताया था कि कभी भी हम लोग साइलोलिज्म पढ़ेंगे, या ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम लोग साइलोलिज्म पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग 3 टाइप का साइलोजिज्म पढ़ते हैं और एग्जाम में भी 3 टाइप का सवाल पूछे जाते हैं। एक तो अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक जो है निगेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद एक जो है उसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। क्या? पॉसिबिलिटी से भी सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये सारा पे एकदम पूरा 100% पकड़ होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि हम लोग अफर्मेटिव में हम लोग इसका कंसेप्ट पढ़े और ये पूरा हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग निगेटिव पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। लेकिन निगेटिव पढ़ने से पहले इसका कंसेप्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका कंसेप्ट क्या होता है। हमने बताया था आपको, याद करिए कि साइलिन में क्या, साइलोलिज्म में 4 स्टेटमेंट होते हैं। कितना? 4 स्टेटमेंट होते हैं। याद करिए 4 स्टेटमेंट होते हैं। कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं, लेक्चर 1 या 2 होगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और चारों स्टेटमेंट में हमने बताया था कि 4 स्टेटमेंट कौन कौन होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, एक होता है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, एक होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट और एक होता है पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। तो हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट को पढ़ चुके हैं, इसका कंसेप्ट भी और इसका सारा सवाल हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट होते क्या है। तो हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में नो, हिंदी में क्या देगा, कोई नहीं लगा हुआ रहे, तो उसे हम लोग यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं कि जिस स्टेटमेंट के शुरू में नो, हिंदी में क्या देगा, कोई नहीं लगा रहे, तो उसे यूनिवर्सल, ध्यान देना है, तो उसे यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। ध्यान समझने की कोशिश करिए। तो जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में नो, कोई नहीं लगा रहे, तो उसे यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। कैसे? तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। क्या एग्जाम्पल देगा? कहेगा नो इज बी, और हिंदी में देगा तो कहेगा कोई ए बी नहीं है। ये हमेशा याद रखेगा। इंग्लिश में देगा तो नो, हिंदी में देगा कोई नहीं लगा हुआ रहेगा। इसी से हम लोग पहचान कर लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का। अब उसके बाद उसमें और भी हमने कंसेप्ट बताया था कि यहाँ ध्यान समझिए, यहाँ स्टेटमेंट, इसका फिगर कैसे बनता है। ये फिगर हो गया और ये इसका कंक्लूजन हो गया कि आखिर कंक्लूजन कितना इसका निकलता है। तो हमने बताया था कि एग्जाम्पल में अभी हम बताए हैं क्या है, नो इज बी, नो इज बी, और हिंदी में क्या होता है, कोई ए बी नहीं है। ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो आपको पहचान में आना चाहिए कि आखिर कौन सा स्टेटमेंट है। कहीं भी क्वेश्चन में देगा तो ए और बी के जगह पर वो कुछ भी दे सकता है, आम, इमली, कटहल कुछ भी दे देगा। ए और बी के जगह पर कुछ भी देगा, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। कोई नहीं हमेशा देगा ही देगा, एकदम 100% देगा। ए और बी के जगह पर कुछ भी चेंज कर ले, बट यहाँ पे वो चेंज नहीं करेगा। तो जैसे ही आप देखिएगा नो चाहे कोई नहीं, तो आप पहचान कर लीजिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट है। ये है यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का स्टेटमेंट है। अब इसका फिगर खींचते हैं। कह रहा है कोई ए बी नहीं है। चलिए ये ए हुआ बाबू, अलग है, और बी भी क्या होगा, अलग होगा। कोई ए बी नहीं है।
ये फिगर आपने ड्रॉ कर लिया। और इस फिगर का खासियत क्या है, ये फिगर आपस में बात करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। कैसे बात करते हैं, तो ये बात करता है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है। और ये किस में बात करता है, नो में बात करता है और सम नॉट में बात करता है। जिस प्रकार से ऑल में सम छुपा हुआ रहता है, उसी प्रकार से नो में सम नॉट छुपा हुआ रहता है। तो ये फिगर कैसे बात करेगा, तो फिगर देखिए कैसे बात करेगा, कहेगा नो ए इज बी, ये आपका सही होगा। उसके बाद बोलेगा नो बी इज ए, तब भी ये सही होगा। अगर बोले कि सम सम ए इज नॉट बी, तब भी ये सही होगा। अगर बोले 4 नंबर में कि सम बी इज नॉट ए, तब भी ये सही होगा। तो जब भी ये फिगर आपको मिले, यानी यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का अगर आपको फिगर मिले, तो याद रखिएगा ये 4 टाइप से बोलता है। नो इज बी, नो बी इज ए, सम इज नॉट बी, सम बी इज नॉट ए। अब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कहेगा कि कोई बादल नीला नहीं है, ये दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट मान लीजिए कि ये स्टेटमेंट है, क्या है, स्टेटमेंट है। अगर आपको फिगर बनाना होगा तो सबसे पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए कि आखिर ये कौन सा स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले देखिए कोई है और नहीं लगा हुआ है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, तो ये यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट है। अब सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करिए। कोई बादल नीला नहीं है, तो ये बादल हो गया बाबू, फिगर हम बना रहे हैं, ये बादल हो गया और यहाँ पे नीला होगा, दोनों अलग अलग फिगर बनेंगे। और ये फिगर अभी आपको हमने बताया है कि ये लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है, नो और सम नॉट दोनों में बातें करता है। क्या कह रहा है, कोई बादल, क्या बोलेगा, कोई बादल नीला नहीं है, क्या बोलेगा, तो देखिए पहला बोलेगा कोई बादल नीला नहीं है, और ये क्या होगा, सही होगा स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन। और दूसरा नंबर में कह रहा है कोई नीला बादल नहीं है, ये भी मेरा कंक्लूजन सही होगा। और थर्ड नंबर में कहेगा कुछ बादल नीला नहीं है, तब भी ये सही होगा। और चौथा नंबर में देखिए कहेगा कुछ नीला बादल नहीं है, तब भी ये क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ 4 कंक्लूजन आपका सही हुआ। अगर कह दे कि सभी बादल नीला है, तब भी गलत होगा। कुछ बादल नीला है, तब भी गलत होगा। कुछ नीला बादल है, तब भी गलत होगा, क्योंकि ये निगेटिव का फिगर है, यानी ये यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर है। और जब भी यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट का फिगर बनेंगे तो लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है, और ये नो और सम नॉट दोनों में बात करता है। सम में बात नहीं करेगा, ओनली ऑल में बात नहीं करेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, इसका कंसेप्ट यही कहता है कि जब जब यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो उस फिगर में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बात होता है, और साथ ही साथ ये नो में और सम नॉट में बात होता है। क्या, नो में हमेशा याद रखिएगा सम नॉट छुपा हुआ रहता है, क्या, सम नॉट छुपा हुआ रहता है, ये हमेशा याद रखना है। और यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट जब हम बता रहे थे तो उसमें बताया था कि ऑल में क्या छुपा हुआ रहता है, ऑल में सम छुपा हुआ रहता है, ये हमेशा याद रखना है। तो रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका कंसेप्ट होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो साइलिन का कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। एकदम कंसेप्ट क्लियर के साथ आप कोई भी सवाल को बनाइएगा, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे।